जैसे आपने बोला कि जब आप एक्टिंग नहीं करते थे तो लोग अच्छा हाँ फील नहीं करवाते थे। हाँ। आई मीन रियल लाइफ में या कुछ ऐसे इंसिडेंट याद भी नहीं है क्योंकि एक बार चीज़ें घटित नहीं हुई हैं, बहुत बार घटित होती गई वो। कि आपने बहुत सारी मूवीज़ की हैं, किसी भी मूवी का ऐसा इंसिडेंट, ऐसा वाक़या आपके लिए मेमोरेबल बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट या कोई ड्रीम मूवी? मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ लिखा जाए जो आज तक नहीं लिखा गया हो। बीइंग अ एक्टर आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक आर्टिस्ट को कैरी करनी चाहिए, होनी चाहिए कि जब उसका लो फेज़ आए या फिर अच्छा फेज़ आए तो वो उस चीज़ से बैलेंस कर सके? ईमानदारी अपने प्रति। जैसे सर आप जानते हैं हमारे यूपी बिहार से कैमरे पे आना चाह रहा है, हर कोई वायरल होना चाह रहा है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? शॉर्टकट मत अपनाओ। कोई एक ऐसा झूठ जो आप फ्रिक्वेंटली बोलते हैं और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं? मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन वो कैरेक्टर दलित है ओके। और वो चीज़ें मेरे अभी तक अंदर बैठी हुई है। और बहुत प्यारा डायलॉग है उसका। एक हीरो बोलता है कि तुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे लोग चीनी मिट्टी के कप में, टूटी हुई कप में चाय देते हैं, तुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, तुझे फर्क नहीं पड़ता। तो डायलॉग है वहाँ पे कि जब छोटे थे ना भैया झूठ मूठ कर रोते थे, बड़े हुए झूठ मूठ कर मुस्कुराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त एंड होस्ट उज्ज्वला सिंह और आज मेरे साथ हैं डेट विथ उज्ज्वला में एक बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट जो कैमरे पे तो हैं ही प्यारे बट पर्सनली भी वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और मैं उनके बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, मैं चाहूँगी कि वो अपना खुद से परिचय दें। तो सर प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं कुमार सौरभ, मेरा जन्म तो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। पापा जॉब करते थे वहाँ पे। फिर 2001 में हम वापस बिहार आए। जी। तो फिर वही स्कूल में शुरुआत हुआ एक्टिंग करना। तो पापा मुझे बचपन से बोलते थे कि तू एक्टर बनेगा। जब मैं 6 साल का, 5 साल का, 7 साल का था और उस वक़्त बोलते थे तुझे एनएसडी जाना है, एनएसडी जाना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 7 साल में पता था कि एनएसडी क्या है और पापा की वजह से मैं अभी एक्टर हूँ। पर जैसे आपने बोला कि जब आप एक्टिंग नहीं करते थे तो लोग आपको अच्छा हाँ, फील नहीं करवाते थे। हाँ। आई मीन लाइक रियल लाइफ में या कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके सराउंडिंग के लोग या फिर आपके दोस्त कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस है या लाइक हाँ, ऐसा और याद भी नहीं है क्योंकि एक बार चीज़ें घटित नहीं हुई हैं, बहुत बार घटित होती गई वो। बहुत बार लोगों ने जताया कि तू ऐसा है, तू ऐसा दिखता है। और जब मैं एक्टिंग शुरुआत भी किया था तो बहुत पास के भी रिलेटिव मुझे बोलते थे कि तू क्या कर रहा है तू? तू हीरो कहाँ से लगता है? तू कहाँ से एक्टर लगता है? तू बॉम्बे में देख कैसी पर्सनैलिटी होती है उनकी, गोरे-चिट्टे, लंबे-चौड़े, हीरो दिखते हैं वो। तो मुझे मुझे मेरे दोस्तों ने, समाज वालों ने, जो गाँव के लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया। बहुत पास के रिलेटिव ने ही मुझे डिमोरलाइज़ किया कि तू क्या कर रहा है ये? क्यों कर रहा है ये? क्यों करना है? और मैं ब्राह्मण भी हूँ तो उनको ये भी लगता था कि ये तो ब्राह्मण का काम ही नहीं है। तो जैसे आपने ये इंसिडेंट बताया तो मैं पूछना चाहूंगी बीइंग अ एक्टर आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए इस इंडस्ट्री में पेशेंस बहुत ज़रूरी है या फिर हार्ड वर्क ज़रूरी है या फिर लक मैटर करता है तीनों आपके चीज़, हिसाब से तीनों क्या? चीज़, तीनों चीज़। आप पेशेंस तो चाहिए आपको, जब काम नहीं आए तो आप कैसे अपने आप को ठीक रखो, डिप्रेशन में मत चले जाओ। और ना यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है उससे लोग डिप्रेस नहीं होते हैं। उसको ऐसे काम मिल गया, उसको उसके साथ काम मिल गया, इतना बड़ा कैरेक्टर मिल गया, वो देख के लोग डिप्रेस्ड होते हैं। तो ये तो है। हाँ, वो मत सोचो, आप कूल रहो, आप ये सोचो कि आपको कैसे काम मिलेगा और दूसरों से हसद मत करो तो आपका अच्छा होगा। आप अपने बारे में सोचो और पेशेंस तो चाहिए ही और बिना हार्ड वर्क के आपको काम मिलेगा नहीं। तो हार्ड वर्क भी ज़रूरी है और लक तो मानता हूँ मैं कि लक फैक्टर तो काम करता ही है। जैसे सर मैंने देखी आपने बहुत सारी मूवीज़ की हैं। सो किसी भी मूवी का ऐसा इंसिडेंट, ऐसा वाक़या जो आपके लिए मेमोरेबल हो या आप लाइफ टाइम तक याद रखेंगे, वो आप हमसे बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे एक याद आया, अभी जस्ट याद आया कि मैं शमशेरा शूट कर रहा था। जी। तो पहले 10 एक दिन तक, 15 दिन तक मोन्टाजेस चल रहे थे। तो रोज़ रणबीर कपूर मुझे बोलता था, "ह हाय सौरभ, हेलो सौरभ।" इससे अधिक बात ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपना इंट्रो सीन किया और इंट्रो सीन करने से 1 दिन पहले मुझे बोलता है, रणबीर साहब बोलते हैं कि, "सौरभ कल तेरा इंट्रो सीन है ना? हाँ, ऑल द बेस्ट।" मैं बहुत गदगद हो गया था कि वो मुझे आगे क्यों बोलेगा कि कल तेरा इंट्रो सीन है, ऑल द बेस्ट। और जब मैं दूसरे दिन इंट्रो सीन दिया इसके बाद वो बोलते, "तू एनएसडी से है क्या? तू एनएसडी से है क्या?" फिर बहुत लंबी बात चली थी। तो मुझे वो कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद है उनका।
सो लाइक कोई सेट का ऐसा मोमेंट जो आपको लाइक थोड़ा बिटर या थोड़ा बुरा फील हुआ या आप लो डाउन हुए, ऐसा कुछ? ऐसा होता है। अ, सेट पे ना हमेशा आपको ट्रीट करते हैं कि आप कैरेक्टर कौन-सा प्ले कर रहे हो। ओके। आप प्राइमरी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आप सेकेंडरी कर रहे हो, आप टर्शियरी कर रहे हो, आप टर्शियरी कर रहे हो। हम्म। तो सेट पे एक्टर की इज़्ज़त नहीं होती, आप कैरेक्टर कौन-सा प्ले कर रहे हो उसकी इज़्ज़त होती है। आपको ट्रीट ट्रीट भी आपको वैसे ही करते हैं। ट्रीटमेंट आपको वैसे दी हाँ, जाती कि है। आप कितना बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। जी। तो वैसा ही है कि जब आप छोटा कैरेक्टर प्ले करोगे तो वैसे आप लोग ट्रीट करेंगे और बड़ा कैरेक्टर प्ले करोगे तो लोग आपको इज़्ज़त देंगे, सर, 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 सर बोलेंगे। आप भले आप कुछ नहीं जानते हो, एक बहुत अच्छा एक्टर आपके सामने बैठा है वो जो सेकेंडरी कैरेक्टर प्ले कर रहा है जी। और जो लीड में है वो ज़ीरो एक्टर है ही नहीं वो, ज़ीरो है। मैं नहीं मानता उसको एक्टर लेकिन सब उसको सर, 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 फोटो, फोटो और वो भी सर समझते हैं अपने आप को कि मैं यस, यस सर हूँ और जो अच्छा एक्टर है उसको भी वो नीचा दिखाएगा कि हाँ, अभी तो मैं हूँ बॉस, ये होता है। तो सेट पे इज़्ज़त आप कौन-सा कैरेक्टर कर रहे हो, उसकी होती है। लाइक कोई ऐसे आर्टिस्ट जब आप, क्योंकि आप, मैंने आपके देखे, आपने बहुत सारे काम किए हैं सर। सो कोई ऐसा आर्टिस्ट स्टिल आप अभी तक जिसको देख के आप थोड़ा नर्वस हुए हो या जिन्होंने आपको ओवर लाइक पोस्ट करने की कोशिश की हो, कभी ऐसा? कभी नहीं, मैं किसी को देख के नर्वस होता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस है और मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो नर्वस तो किसी एक्टर को देख के मैं नहीं हुआ हूँ, मैं अच्छे-अच्छे स्टार के साथ मैंने काम किया है। मैंने लाइक अगर आप इंटरव्यू सुनते होंगे, आप बहुत बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जो बोलते हैं कि अरे मैं उनके साथ काम करने गई या काम करने गया एंड मैं नर्वस फील कर रहा था या मैं। आप इमोशनल होते हो, बहुत लोग बढ़ा-चढ़ा के बोलते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर दिया, वो कर गया, मैं ये किया था, मैंने वो किया था। वो चीज़ें होती है लेकिन वो पीठ पीछे वो कैंपस कैमरे के सामने, बहुत सारे एक्टर्स पीठ पीछे फिर वही जिसके लिए वो सम्मान प्रकट कर रहा है, वो उसकी वो गाली दे रहा है उसको, घर में आकर के, चारदीवारी में। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। हाँ, इंडस्ट्री में तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, सो ये भी यस। सही है। सो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट या कोई ड्रीम मूवी जिसमें आप कैरेक्टर प्ले करना चाहें, आपको लगता है ये कैरेक्टर आपके लिए सही है? मुझे मैं सोचता हूँ कि वैसा कोई ऐसा कुछ लिखा जाए जो आज तक नहीं लिखा गया हो। सो आपके माइंडसेट में आप बिहाइंड द हेड आपका कुछ ऐसा है नहीं, कैरेक्टर? वही ना मैं बोला कि जो आज तक नहीं लिखा गया हो तो फिर अगर मेरे दिमाग में होगा तो वो चीज़ें लिखी गई होंगी या मैं सोच रहा हूँ ऐसा होगा तो वो कहीं घटित हुआ होगा। ऐसा कैरेक्टर दो जो कहीं लिखा नहीं गया हो वो करने में मुझे मज़ा आएगा जो नया हो। ऐसा नहीं कि कोई बोलता है कि मैं साइको किलर करना चाहता हूँ, मैं मर्डर करना चाहता हूँ, मैं रोमांटिक करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। जोकर, बहुत सारी चीज़ें। कुछ नया लाओ जो आज तक नहीं हुआ हो। वो मेरा ड्रीम है कि मैं वो करने में मज़ा आएगा और चैलेंज हो। डायरेक्टर बताए कि इस दिशा में जा या तू कुछ सोच, तो फिर वो करने में जिसमें चैलेंज हो, मज़ा आए करने में। ऐसा नहीं कि ये तू वो फ़िल्म देखना उसमें उसने जोकर कैसा किया था, वो फ़िल्म देखना रणबीर कैसा किया था, ऐसा नहीं चाहिए। वो फ़िल्म देखना वैसा कैसे किया था मतलब कहीं न कहीं किया गया है वो। राइट। जो कहीं नहीं किया गया हो, पहली बार आपके लिए लिखा हो और लगे कि हाँ, ये मैं ही कर मेरे लिए लिखा गया हो और मैंने किया इसको। ओके, सो फिर तो लाइक एक कोई प्रॉपर राइटर हो जो आपके लिए कैरेक्टर जैसे अमिताभ सर के लिए लिखा जाता है वैसा कुछ? उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें तो फिर पुरानी है ना। मेरा ये लाल रंग में जो मैंने शनि बाबा किया था, वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था। हम्म। बाबा बहुत सारे बाबा दिखाया गया है फ़िल्मों में, लेकिन वो बाबा बहुत अलग था और हल्का सा स्टाइलाइज़ है वो बाबा। वैसे चिल्लाता नहीं ज़ोर-ज़ोर से कि दे दे, वो दे। बहुत प्यारा, बहुत अलग बाबा है वो। तो मुझे लगा कि वो अलग बाबा लिखा गया था, जो मैंने किया, वैसे कुछ और अलग कुछ लिखा जाए। ओके। सो आपको आपका कोई ड्रीम एक्टर है जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? हाँ। कौन है एक वो? तो गुज़र गए अपने ओम पुरी जी? नहीं, नहीं, नहीं। ओके। इरफ़ान खान साहब, अ, बच्चन साहब के साथ काम करने का मन है, शाहरुख खान के साथ काम करने का मन है। यस, कोई नेगेटिव कैरेक्टर जिसके साथ आपको काम करने का दिल है? नेगेटिव कैरेक्टर एक्टर की बात कर रहे हो ना आप जी, जी, जो नेगेटिव कैरेक्टर जी, प्ले जी, जी, करते हैं। प्ले करते हैं। प्रसाद नारायणन मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ, उनके साथ मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे एक्टर के साथ काम करूँ जिससे मुझे सीखने को बहुत मिले। तो जो मैंने नाम गिनाया आपको बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, हाँ। प्रसाद नारायणन, ये लोग
मास्टर आदमी हैं, तो इनके साथ काम करके आप सीखते हो। रणबीर कपूर, इनके साथ काम करके आप सीखते हो। ये भी सही है। सो इंडिया की कोई फ़ेवरेट सिटी, आपकी फ़ेवरेट सिटी कोई? मुंबई। सो यहाँ पे रहते लाइक अगर अभी आप नहीं गए और आपको लगता है कि मुझे वहाँ विज़िट करना चाहिए या पौंडीचेरी। पौंडीचेरी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि मेट्रो सिटी या फिर नेचर? नेचर, बीच या फिर नेचर? नेचर, नेचर। बीच या माउंटेन? हाँ, माउंटेन। गुड। सो आपकी जैसे आप 2014 में यहाँ पे आ गए थे, 2025 है और ऑलमोस्ट आपको 11 साल 12 साल होने को है। इस टाइम पीरियड में कभी आपने लो फेस फील किया? आपके लो वही गए? कई बार, कई बार। सो क्या आपको कभी ऐसा माइंड में आया कि मैं इसे क्विट करूँ, मैं इसे छोड़ूँ, कोई कुछ और ट्राई करूँ? अ, ऐसा तो नहीं आया, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा था। बीच में क आप ना बहुत अच्छा आप काम कर रहे होते हो एक टाइम पे, जी। इसके बाद भी एक फ़ेज़ आता है कि आप फिर नीचे जाते हो। डाउनफॉल होता है। तो फिर लगता है कि ये क्या हो रहा है? और बीच में जब लॉकडाउन आया था, तो उस वक़्त तो सबकी हालत ख़राब थी, उस वक़्त भी मैं नहीं घबराया। मैं कई लोगों को, अपने दोस्तों को मोटिवेट किया कि फिर चीज़ें घटित होंगी, फिर चीज़ें अच्छी होंगी। वेट कर, वेट कर, वेट कर, वो जो वेट एंड वॉच, पेशेंस वाली बात है, वही है। तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं कि आपको लगता है कि क्या ही हो रहा है? कब होगा? कब अच्छा होगा? कितने दिन बाद होगा? लेकिन वही है, पेशेंस के साथ वेट करो, वेट करो, वेट करो, तब चीज़ें आएँगी। आप 6 महीने रहोगे तो आप सोचो कि अच्छा 6 महीने बाद 7वें महीने तो चीज़ें ठीक होंगी। कुछ भी अस्थायी नहीं ना, जी। तो हमारा दुःख भी अस्थायी नहीं है। तो एक बार दुःख के बाद सुख भी आएगा, तो उस सुख के लिए आपको उस दुःख को झेलना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। तो डाउन फेज़, अप, अप, डाउन, अप तो चलता ही रहेगा, और आपके चीज़ द्वंद भी आएँगी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन आपको बने रहना है, तो पेशेंस के साथ आपको वेट करना पड़ेगा। बीइंग अ एक्टर आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक आर्टिस्ट को कैरी करनी चाहिए, होनी चाहिए कि जब उसका लो फेज़ आए या फिर अच्छा फेज़ आए तो वो उस चीज़ से बैलेंस कर सके? ईमानदारी हुँ, हुँ। अपने प्रति, हुँ, हुँ। और आप घर पे क्या कर रहे हो? अगर आपके पास काम नहीं है, तो आप, आजकल तो लोग दिन भर काम नहीं है तो बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। वो रील स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप कुछ कविताएँ पढ़ लो। वो कविताएँ आप कुछ दोस्त को सुना दो, आपको याद रह जाएगा वो। कुछ कहानी पढ़ लो, कुछ अपने अच्छे दिनों को याद कर लो पिछले। तो ये सब आपको बहुत अप करता है। ये भी सही है। क्योंकि मोस्टली सारे लोग यही करते हैं कि हाँ, अब तो 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते बाहर नहीं जाना है, जस्ट खाना है ना। हाँ, क्योंकि टाइप बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत ज़रूरी है। लोग नींद नहीं ले पाते हमारी इंडस्ट्री में, तो और। और बीइंग अ एक्टर तो अपने आप को, अपनी फिज़िक्स को, अपने फेस को एक्टर को फिर भी नींद मिल जाती है, जो डायरेक्टर है, जो उसके एडीज़ हैं, जो आर्ट में हैं, जो कॉस्ट्यूम में हैं, इनकी तो वाट लग जाती है। नींद 2 घंटे, 3 घंटे सोते हैं ये। अब बताओ कैसे? बॉडी तो माँगेगा नींद ना, फिर वो उठा के पटक के आपको, वो आपको सुला देगा 5 दिन। आप बोलो ना नहीं सोना है, वो आपको सुला देगा। ट्रू। मैं भी कॉस्ट्यूम रही हूँ जब मैं मूवी करती थी। हाँ, सो गौर से 2 घंटे 3 घंटे एंड ये लगता था यस, जिस फेस भी धुले या नहीं धुले। नहीं धुले, यस, फिर 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर सुबह उठ के लाइक धुलना है। करेक्ट। और घर भी जा रहे हो तो फ़ोन आ रहा है, वो वाला गया कॉस्ट्यूम धुलने के लिए, वहाँ वो उसका मिला, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ? ऐसे हम एक्टर ठीक है, हम पागल हो जाएँगे ऐसे। हमें अपना मुझे कैरेक्टर दे दो, वो तैयार करके मैं एक्टिंग कर लूँगा। और इंडस्ट्री बहुत टफ है, बहुत टफ है। ये तो है सर हर एक सेक्टर में आप लाइफ या फिर जॉब सब कुछ टफ है बट हाँ इंडस्ट्री का ये है कि पता चलता है तो हाँ। और यहाँ पे लोग ईमानदार बहुत है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने काम के प्रति। हुँ। आप किसी को किसी भी फ़ील्ड में आप जाओ, 6 बजे बुलाओ तो वो साढ़े 6, सवा 6, 6:05 पे पहुँचेंगे। हमारे फ़ील्ड ऐसा है कि आप 6 बजे बुलाओगे तो 5:55 पे सारे हाज़िर होंगे। सर ये अभी आज ही मैंने देखा आप यस, सो तो पंक्चुअल तो होना ही पड़ेगा आपको। अब जैसे सर आप जानते हैं हमारे यूपी बिहार से अभी बॉलीवुड या फिर मीडिया इतना ज़्यादा हाइप पे है कि हर कोई कैमरे पे आना चाह रहा है, हर कोई वायरल होना चाह रहा है, हर किसी को नोन फेस बनना है। और हमारे जो साइड के लोग हैं या जो यूथ है हमारी, उनके लिए कुछ ऐसा आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जिससे लाइक उनको हेल्प हो या फिर कुछ भी मैसेज आप अपने मैं ऑडियंस को या अपने शॉर्टकट मत अपनाओ, आजकल तो सबके पास कैमरा है ना, जी।
कोई भी घर में बैठ के फ़िल्म बना सकता है। तो फ़िल्म बनाओ तो प्रॉपर फ़िल्म बनाओ। स्क्रिप्टिंग अच्छी करो, उस पे काम करो, तब जाके फ़िल्म बनाओ। आजकल तो सारे रील्स बना रहे हैं, सारे सब वायरल होते हैं। अ, इस बार डब्बू चाचा वायरल हो गया, कभी कोई वायरल हो गया, तो वो 1 साल तक सब उसको पूछते हैं, अपने गाँव समाज में वो हीरो बन जाता है। फिर उसको कोई नहीं पूछते, फिर वो डिप्रेशन जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसा काम मत करो कि आप एक एक-आध काम करके फिर आपको पहचान मिल गई, फिर आप डिप्रेशन में जाने लग जाओ। आप ऐसा काम करो कि आप उस काम से आपको फिर और काम मिले और काम मिले और काम मिले। तो आजकल तो बहुत आसान हो गया, सबके पास कैमरा है। जी। लेकिन आप अच्छी चीज़ें बनाओ, अच्छी फ़िल्म बनाओ। कुछ-कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये ऑडियंस को या बीइंग अ पर्सन मैंने ये चीज़ें अर्न की हैं और ये होनी चाहिए, ये एक एज़ अ एक्टर या फिर जो कोई भी इंसान जो अपने काम के लिए डेडिकेटेड है, उसको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या है? कोई एक मैसेज है जो भी आपने नेचर एंड आदमी इंसान का बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज होता है एंड सिचुएशन के हिसाब से हम चीज़ों को अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। बट टिल टाइम लाइक इस एज में आपको लगता है कुछ ऐसा जो आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ना भूलें, आपको लगता है कि नहीं ये लाइफ भर ये हैबिट रखनी चाहिए या ये मेरा एक्सपीरियंस है ये यू नो कि ये रहेगा ही, ऐसा कुछ आप देना चाहें? डिसिप्लिन, सबसे पहले डिसिप्लिन नहीं है लोगों में। थोड़ा अपने सा काम के प्रति डिसिप्लिन, हुँ, अपनी जो कलीग है उसके प्रति डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन सबसे पहले ज़रूरी है और ईमानदारी। ओके सो आप लाइक जो भी हैं या आप हमारी जो यूथ है उनको ये मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि जो भी तुम चाहते हो जस्ट उस प्रोफाइल में या उस कैरेक्टर में रहो, बाकी जिस चीज़ के लिए आपने किसी और को रखा है वो उनको आप करने दो। यस, यस, यस। कोई एक ऐसा झूठ जो आप फ्रीक्वेंटली बोलते हैं और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं? मैं झूठ तो बहुत कम ही बोलता हूँ और नहीं तो झूठ बोलता तो मज़ाक में बोलता हूँ। तो झूठ में क्या है कि हाँ, मैं खुश हूँ। ये बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, या आई एम ओके, या आई एम गुड, या आई एम बिंदास, या सो लाइक आप ये 14 साल की जर्नी में आपको क्या लगता है आप कितने परसेंट आपने ग्रो किया है या आपको कितना होना चाहिए था? मुझे लगता है कि आने वाले जो आप बात कर रही हैं 10-15 साल में बस बहुत अच्छे पैसे मेरे पास होने चाहिए, जो बहुत ज़रूरत है सबको। तो फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ आगे आने वाले 15-10 सालों में। लाइक इतने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट और इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट करने के बाद भी एक्टर्स को पैसे नहीं मिल रहे, अभी इंडस्ट्री में पैसे नहीं मिल रहे किसी को भी। और पहले तो अच्छे पैसे मिल भी जाते थे। जब मैं इंडस्ट्री में आया था आज से 10-11 साल पहले, तो एक ऐड कोई भी करता था तो उसको 35,000 40,000 मिलता था कम से कम। जी। आज जब आता है व्हाट्सएप पे कि बजट 15,000 देख के ही गुस्सा आता है, तो मैं इसको रिप्लाई नहीं करता। तो जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, पैसे और कम होते जा रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत है, एक्टर्स बहुत हो गए हैं। सो सर आप भीड़ 40 में नहीं की वजह से करोगे या फिर कोविड की वजह से? बिकॉज़ नॉर्मली लोग ये रीज़न देते हैं आज की डेट में कि ओ कोविड आया तो ये हो गया, वो हो नहीं, गया। कोविड नहीं। अभी भीड़ बहुत हो गई है ना, तो एक्टर्स बहुत हैं। आप 15 में नहीं करोगे, कोई 5,000 में करने के लिए तैयार है। बट तो मार्केट ऐसे प्रोडक्शन खराब होता मारते है ना। होते वो एक्सक्यूज़ तो ये देते हैं कि अरे बजट नहीं है, बजट नहीं है। हाँ, सो क्या ये ट्रू है कि नहीं ट्रू नहीं। कंपनी बजट नहीं दे रही या फिर जब बजट उनके पास सबके पास हो। ऑप्शंस ज़्यादा है इसलिए वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर जो एक्चुअल अमाउंट है आर्टिस्ट का या फिर बैक जो बिहाइंड द कैमरा जो टीम है, उनका भी जो पैसे हैं उनको भी नहीं मिलते हैं। सो ये उनके एक्सक्यूज़ हैं या लाइक मतलब फॉर ग्रांटेड वो ले रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ चुके हैं इंडस्ट्री इतनी बड़ लाइक फुल ज़रूरत पे है कि ना अगर आपकी ज़रूरत उनको बहुत ज़्यादा है, आपने मना कर दिया, जी। तो फिर तो वो आपको पैसे देंगे। हुँ, हुँ। अगर आपका ऑप्शन है उनके पास, जी। तो फिर तो आप नहीं सर इतना ही बजट है, नहीं सर हम तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकते, हमने इतना ही फिक्स रखा है बजट बजट होता है उनके पास। आप निकलवा पाओगे नहीं, या आप पे डिपेंड करता है। आप कैसे निकलवाते हो बजट? और कई बार ऐसा होता है कि सच में बजट नहीं होता, तो वो भी है कि सच में बजट नहीं होता, कई बार बजट होता है, आपको नहीं मिलता। सो सर कभी ऐसा हुआ है कि आप सीन कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं और आपकी एक्टिंग सामने वाले एक्टर से बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आपकी एक्टिंग उनको हाइट कर रही है एंड जब मूवी एडिट पे गई है या आपने जब मूवी देखी है एंड आपके सीन कट हैं या फिर ऐसा कुछ आपके साथ जो हम बहुत सुनते हैं आर्टिस्ट लोग येस, के साथ? ये होता है, बहुत बहुत होता है, बहुत होता है। और
फ़िल्म देखने के समय नहीं, मुझे जब सेट पे मेरा रैप हो रहा था, मैं डायरेक्टर से मिला, ओके सौरभ तूने बहुत अच्छा किया और वो सीन बहुत अच्छा हो भी गया था। तो मैं ना बैग उठा के वापस जा रहा था, घर आ रहा था। पीछे से सारे लेडीज़ बाय सर, बाय सर, बाय सर उसके बाय करने में लगा था कि मेरा सीन कट गया। अच्छा हो गया और जब जाके देखा तो सच में मेरा सीन कट चुका था, वो बहुत अच्छा हो भी गया था। तो आप कई बार होता है कि आप थोड़ी कम एक्टिंग करो। वो उनके बाय करने से आपको लाइक फ़ील आ गया था कि हाँ, अब शॉर्ट ब उनके उसमें बाय में लगा था कि मैं बहुत पसंद कर रहे हैं मुझे कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया है। सारी टीम उनकी एडीज़, डीए, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, वैसा मूड होता नहीं है। तो लगा कि ओके बाय कुमार तेरा सीन कट गया और वो कट गया था, जब आपने देखा तो वो वाक़ई कट गया था। कट गया था। कुछ नहीं एकदम छोटा-सा रह गया था। बट जैसे अभी आपने बोला कि आपने सामने वाले एक्टर से बहुत अच्छी एक्टिंग की एंड देन आपका सीन कट गया। तो अगर मुझे नहीं पता और मैं इसे पूछना भी नहीं चाहूँगी कि वो मेन एक्टर थे या सेकंड लीड थे जिनके हीरो सामने। हीरो ही इज़ अ सुपरस्टार। सो जब आप हीरो के सामने आपने मतलब एक्टिंग की एंड आपका सीन कटा है तो डेफिनेटली अगर आप हीरो के साथ सीन कर रहे हैं तो आपका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा होगा हुँ। एंड तब उन्होंने आपके कैरेक्टर को कट किया तो इसको आप कैसे देखना चाहेंगे? उसने कट किया और वो सीन जो मैंने किया था तो वो अलग से डब किया है वो और बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। ओके। ये बात कर रही है और मेरी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है और वो सीन बन गया, और वो आवाज़ आपने डब की थी या किसी और आर्टिस्ट ने? किसी और आर्टिस्ट ने और मेरी आवाज़ भी नहीं थी। तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपने पूछा क्यों पूछना वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम मैं एक्टिंग किया, हुँ, उसने पैसा दिया, हाँ। मेरा काम खत्म। अब वो मुझे अपनी फ़िल्म में रखे, ना रखे, वो उनका कॉल है। सो आप आपने अभी तक जितने भी काम किए हैं सो आपके हिसाब से आपको अम, कौन-सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको आपको लगता है कि वो आपका फ़ेवरेट कैरेक्टर है? अ, मैंने निर्मल पाठक की घर वापसी में लवलबिया का कैरेक्टर प्ले किया था। वो कैरेक्टर बहुत मेरे करीब है क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत अलग आप देखना वो बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन वो कैरेक्टर दलित है ओके, और मैंने वो दलित को प्ले किया है। तो मैं जैसे गाँव समाज में देखा था और वो फ़ील किया था, तो वो चीज़ें ना बैक टू आपकी जो बैकग्राउंड में चीज़ें रहती है वो कट टू कट ना रिकॉल होता है आपको। जी। तो जैसे मैंने देखा मैंने वो प्ले किया और वो चीज़ें मेरे अभी तक अंदर बैठी भी है और बहुत प्यारा डायलॉग है उसका एक, जो हम सबकी लाइफ़ में फिट बैठता है कि एक डायलॉग है मेरा कि हीरो बोलता है कि तुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे लोग चीनी मिट्टी के कप में टूटी हुई कप में चाय देते हैं, तुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, तुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो डायलॉग है वहाँ पे कि जब छोटे थे ना भैया, झूठ-मूठ कर रोते थे, बड़े हुए तो झूठ-मूठ कर मुस्कुराते हैं। ऐसा नहीं कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अगर आपको आता है तो आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? मैं तो पॉलिटिक्स में तो जाना ही नहीं चाहता। हाँ। एक्टर को पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहिए। इसका कोई रीज़न है या ये जस्ट आपकी ओपिनियन है? रीज़न इसका ये है कि आपको ऑडियंस प्यार करती है जी। और कुछ लोग मोदी जी को प्यार करते हैं, कुछ तेजस्वी यादव को प्यार करते हैं, है ना? कुछ कांग्रेस को पसंद करने वाले, कुछ बीजेपी को पसंद करने वाले हैं जी। और एक्टर को बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग पसंद करते हैं। तो जब आप किसी एक का होते हो ना, तो दूसरा आपसे रुष्ट हो जाता है। आप अगर बीजेपी में गए तो जो कांग्रेस को पसंद करने वाले वो आपसे रूठ जाते हैं या आप कांग्रेस में गए तो जो बीजेपी को पसंद करने वाले वो आपसे रूठ जाते हैं। इसीलिए आप डू योर जॉब। मैंने जो पहले कहा था कि बस आप अपना काम करो, जी। तो लोग आपको ऑडियंस प्यार करेगी आपको। आप सो ये जो आपकी थॉट है वो एज़ अ आर्टिस्ट है कि आपकी ऑडियंस सेपरेट हो जाएगी या फिर ये डिवाइडेड हो जाएगी। यस। बट अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना हो, तो क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ चांस है? क्योंकि जो मैंने महारानी का आपका देखा उसमें वाक़ई बहुत सो कुछ लीडर की क्वालिटी या कुछ भी मुझे ऐसा है? नेता तो मैं नहीं बन सकता। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उतना भाग सकूँ, उतना दौड़ सकूँ, उतना बेइज़्ज़ती सह सकूँ। रोज़ हाँ एक दूसरे को गाली दो, गाली सुनो, वो मेरे में नहीं है। मैं प्यार पाने के लिए आया हूँ, तो मुझे जहाँ से प्यार मिलेगा मैं वो काम कर रहा हूँ। नेता तो एक दूसरे को गाली देते हैं, गाली खाते हैं, फिर साथ में बैठ कर के मस्ती करते हैं। तो हम ऑडियंस को तो बेवकूफ़ बनाते हैं वो ना। सो सर मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करूँगी बट
आप कोई मैसेज या फिर कुछ देना चाहेंगे, कुछ भी ऐसा हमारी ऑडियंस को या हमें जो शॉर्टकट मत अपनाओ, हुँ। ईमानदारी के साथ काम करो, डिटेल में काम करो और पढ़ो बहुत। तो थैंक यू सर आप आए, आपसे मिलके सो बहुत मच। अच्छा लगा एंड आप अपने कैरेक्टर को जितने प्यारे तरीके से जीते हैं, आपसे बात करके भी मुझे ये लगा बहुत प्यारे और बहुत सच्चे इंसान हैं एंड मैं चाहूँगी कि हम दोबारा फिर एक बार हाँ, पॉडकास्ट प्लीज़ करें हम करेंगे प्लीज़। हाँ, एंड थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आपका भी पहला मेरे साथ है ना पॉडकास्ट ये। तो बहुत-बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। करेंगे अपन, मचाएँगे। जी सर।